अखिलेश यादव जी ने जो हमें चाहिए, वास्तविकता में जो हमें चाहिए, जो यूथ को चाहिए, वो उन्होंने दिया। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये रामराज की सरकार चल रही है। योगी जी कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति। योगी जी को वो नॉलेज नहीं है जो अखिलेश यादव जी के पास नॉलेज था। अगर इनसे पूछो नौकरी कहाँ है तो कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने सरकार में बहुत कुछ किए, सभी वर्गों के लिए किए, नौजवानों के लिए किए, छात्रों के लिए किए, बेरोजगारों के लिए किए। आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तेज इसलिए हो गई है क्योंकि चर्चा काम की हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने अपने अखिलेश यादव का जवाब आ जाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर लखनऊ के लोगों से आज बातचीत करेंगे कि आखिर इन्हें क्या लगता है किसके शासनकाल में ज्यादा काम हुआ है। क्या लगता है भाई, किसके शासनकाल में ज्यादा काम हुआ है? अखिलेश जी ज्यादा किए हैं कि योगी जी? देखिए, अगर विकास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से है तो यूपी में विकास न करके महंगाई को भी बढ़ाया है और यूपी को विकास में भी पीछे करने का भी काम किया है। योगी जी कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करके 2 बार सत्ता बनाने का काम किया है यूपी में। हाँ। और अभी पब्लिक ने इनको एक बार मौका दिया, बोले कि हम अच्छा काम करेंगे, फिर दोबारा बोले कि नहीं इससे भी अच्छा काम करेंगे। अभी हमारी नई नई सरकार बनी थी तो हम समझ नहीं पाए कि कैसे क्या करना है। तो चुनावी माहौल हिंदू मुस्लिम करके चलो ठीक है, पब्लिक ने कहा ठीक है एक बार और हम उनको टाइम दे रहे हैं, तो दोबारा भी टाइम दिया। हाँ। माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी जो अभी गिनाया कि ये हमने विकास किया, ये चीजें की, मेट्रो जो अब उन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो दूसरी सरकार की मतलब चलाई परियोजनाएं हैं माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उनको भी गिना दे रहे हैं कि ये चीजें हमने। योगी जी नहीं चलवाए मेट्रो? नहीं, बिल्कुल नहीं चलवाए हैं। हाँ। अभी इतने दिन हो गए हैं, दूसरा चरण का भी वो नहीं चलवा पाए। हाँ। वो भी काम नहीं करवा पाए। कुछ नहीं किए हैं तो क्यों सरकार आ गई दोबारा? मेरी बात सुनिए, पहले मैं जो बता रहा हूँ, आप भटकाने का काम मत नहीं, करिए। भटका नहीं रहे, पूछ रहे हैं ना। तो मेरा- अगर कुछ नहीं किया है तो सरकार कैसे आ गई मैं दोबारा? आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, पहले एक एक सवाल समझिएगा। अगर किसी भी आदमी को अगर उधर से यहाँ हजरतगंज आना है तो वो क्या करेगा? पहले दारू सभा से घूम के आए, विधानसभा से आए, ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा घूम के, ऐसे सीधे जाएगा। ट्रैफिक इतना मतलब वीक है यहाँ पे लखनऊ में, उसको वो भी नहीं संभाला जा रहा है। अगर नहीं संभाला जा रहा है तो आप जो है कि इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा आदमी जो है कि जनता सरकार चुन लेगा, वो काम करेगा अच्छा। और ठीक है, ये कह रहे हैं कि योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, इनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। आखिर काम नहीं हुआ है तो 2 बार सरकार बन गई योगी जी की, कैसे हो जाता? देखिए, बात रही काम की और विजन, अभी बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी को लेकर, समाजवादी पार्टी। ऐसा नहीं, सरकार आती है, सरकार का कर्तव्य बन जाता है, मौलिक कर्तव्य होता है। हमारे हम संविधान की बड़ी बातें होती हैं, तो आर्टिकल 51A के अनुसार सरकार जो भी बनेगी अपने मौलिक कर्तव्यों का दायित्व को निभाएगी। तो वैसे जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ अपने प्रजा के लिए करके जाती है। बात रही 2000 जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से जो बड़बोलापन होता ना, सरकार चली गई उनकी। लेकिन अगर विजन की बात करें तो अखिलेश यादव जी ने जो हमें चाहिए, वास्तविकता में जो हमें चाहिए, जो यूथ को चाहिए, वो उन्होंने दिया। मुख्यालय बनाया, पुलिस का इतना बढ़िया बनाया, मतलब हर चीजों का जो विजन जो युवा को चाहिए वो दिया। लेकिन अब आ जाते हैं योगी जी के ऊपर। तो योगी जी ने जो योगी जी का कार्यकाल रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक वादा किया था, जो उन्होंने मूलभूत सुविधा जनता को देने के लिए जिस वादे के तहत आए थे वो भी दे रहे हैं। अगर वो जनता में वो संदेश, देखिए मेन चीज होता है कि पब्लिसिटी। जैसे कहते हैं ना, कोई नेता बहुत अच्छा हो, कोई बहुत ही अच्छा ना हो, लेकिन उसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो गई, इनकी पब्लिसिटी ज्यादा हो गई तो ये ज्यादा तो उसको मौका बार बार मिल जाता है। जब तक आप दिखेंगे नहीं किसी चीज में, तब तक आप पकेंगे नहीं। जब आप दिखेंगे तो आपकी जनता आपको बार बार रिपीट करती रहेगी। 2017 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी दिखे। अब 2022 से 2027 की जो सरकार चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा बहुत अपने आप को, जो वो कार्यकाल था उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है एक पत्रकार होने की वजह थोड़ा सा कमजोर दिख रही है। अब इसका फायदा कहीं ना कहीं जनता विपक्ष को देगी। अब ये, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी आ रही है। इनके हिसाब से अखिलेश यादव जो हैं, युवाओं के लिए उन्होंने बेहतर काम किया और तमाम इन्होंने काम गिनाए भी। क्या लगता है योगी जी ने कुछ नहीं किया है? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने सरकार में बहुत कुछ किए हैं, सभी वर्गों के लिए किए, नौजवानों के लिए किए, छात्रों के लिए किए, बेरोजगारों के लिए किए,
सबके लिए की। आप ही बताइए, मेट्रो बनवाए, आप JPNIC बनवाए, रिवर फ्रंट बनवाए, इकाना स्टेडियम बनवाए, समझे आप, और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय बनवाए। तो तमाम चीजें ऐसा विकास के मामले में वो बहुत अच्छा बनाए हैं। लेकिन योगी जी कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, ये चीज इन्होंने किया, उसका हम लोग जो है स्वागत भी किए। इन्होंने कुछ माफियाओं पे लगाम लगाने का काम किया, लेकिन 75 जिले हैं, हर जिले में टॉप 10 अपराधी हैं, 750 अपराधी तो अभी लिखा पढ़ी में बचे हुए हैं। इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, कब इनके जो है संपत्ति जब्त होगी। तो ये लोग केवल जो है एक तरह से गुमराह करते हैं जनता को। योगी जी को वो नॉलेज नहीं है जो अखिलेश यादव जी के पास नॉलेज था, जो उनका जो है, चूंकि उनका विजन अच्छा योगी था। जी उतना काम नहीं कर पाए हैं, कतई नहीं, अभी तक नहीं कर पाए। योगी जी तो केवल एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में बहुत आगे हैं लोग, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ ना, योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। आप बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं इसका जवाब देते? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 8 साल हो गया, न किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए, न साधु के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए, न किसान के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करें। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये रामराज की सरकार चल रही है। क्या लगता है काम नहीं हो पाया है उत्तर प्रदेश में जितना होना चाहिए था? कहाँ काम, कहीं काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है। ये सरकार में केवल अगर सरकार के मंत्री या आदरणीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो केवल वोट के लिए कैसे हमारी सत्ता बनी रहे। ये जितने वादा किए थे सब झूठ बोलने का काम किए। अभी देखिए, मेट्रो का सवाल आया है कि मेट्रो आज लखनऊ में पूरे जग जाहिर है, अखिलेश यादव जी ने जहां से जहां मेट्रो का उद्घाटन किया था और जहां से जहां चली थी उतने उससे आगे थोड़ा बढ़ नहीं पाई है, अभी बढ़ नहीं पाई है। तो ये झूठ बोलने वाले, देखिए कहा गया साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। ये सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम किया। योगी जी झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? अगर कह रहे हैं कि सिटी में संचालन हो रहा है मेट्रो और लखनऊ में भी फीता काटे उद्घाटन किए थे, इसे क्या कहा गया? आप महाकुंभ में आप देखिए अभी कितने लोग लापता हैं, उसका पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए। सरकार उसकी जवाबदेही बने, सबकी जवाबदेही बन रही। आप कह रहे हैं मात्र 30 लोग, कोविड में इतने लोग मर गए। पार्लियामेंट में कहा गया कि एक भी व्यक्ति की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये देश में लोग भूलवाने का काम करते हैं। कोरोना कोविड भूल गए। नोटबंदी से क्यों नहीं वोट मांग लेते? बोले नोटबंदी से काला धन आ जाएगा। 2000 के नोट क्यों बंद कर दिए? चीन हमारे देश में घुस गया और मणिपुर ये 2.5 साल बाद जाते हैं, पाकिस्तान से बमबारी करते हैं, फिर जाके डॉलर के लिए क्रिकेट मैच खेलते हैं। अगर इनसे पूछो नौकरी कहाँ है तो कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। इनसे कहो कि अरे बेरोजगारी बढ़ गई, बड़ी महंगाई बढ़ गई, अमेरिका हमारा अच्छा मित्र हो गया, इनसे कहेंगे अरे मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, चीन से हमारा बड़ा अच्छा संबंध है। सवाल आप पूछोगे कुछ, जवाब देंगे कुछ, लेकिन जनता इनको सबक सिखा देगी। 27 में आप देख लीजिएगा, पीडीआई एकजुट होगा और एकजुट हो रहा है, भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। यही काम भाजपा का दिखाई देगा। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसमें युवा हो या किसान हो, हर कोई असंतुष्ट नजर आ रहा है। ये इनकी राय थी, ऐसी ही राय जनता की आपके बीच में लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए साम टीवी। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।